Hello everyone. Dear student, today we will start chapter 6 of BCom first semester books Elements of Business Mathematics Determinants. उससे पहले हम चैप्टर का जैसे कि इंट्रोडक्शन करते आए हैं सभी का, इसका भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का 6.1 का सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेंट का साइन होगा आपका ये, जैसे मॉड्यूलस होता है हमारे पास मोड होता है ना, ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर मीन्स या तो 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 जिसके रोज और कॉलम इक्वल हो, जैसे 2x3 मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे हमने ये सेकंड ऑर्डर लिखा, इसका आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम a1 इंटू B2 इस वाले की इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यही गिवन था 2 6 5 9, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे हम इसमें। पहले तो डिटर्मिनेंट a क्या होगा, 2 9 जा 18 माइनस 5 6 जा 30। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि 6 5 जा 30 पहले लिख ले और 2 9 जा 18 बाद में। जो टिप वाला पॉइंट है A11 से शुरू होगा हमारे पास और डायगनल में लेते हैं 2 9 जा 5 6 जा 30। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मान लो ये गिवन है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? उसमें तो हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, उसकी उससे कर दी तो ख़त्म बात। बट इसमें तो बहुत सारे, हम इसमें किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमने क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको। जैसे मान लो हम इस वाले कॉलम को ले रहे हैं, रो 1 को, इसको एज इट इज़, ठीक है, ये A11 जब लेंगे इस वाले रो से हम कर रहे हैं, ये और ये छोड़ दो, बच गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, A1 के साथ क्या बच गया, B2 B3 C2 C3। फिर हमारे पास ये क्या है, अगर हम कोफैक्टर की बात करें, ये है हमारे पास A12, ठीक है, 1 2 है, ओड है, तो ओड में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आगे। तो माइनस B11 जब लेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ा तो क्या बच गया, A2 A3 और C2 C3। फिर प्लस C1, A11 है, A13 है, पॉजिटिव है हमारे पास, है ना डिग्री, तो इसको और इसको छोड़ो, ये आ जाएगा A2 A3 B2 B3। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हमने ये लिया है 2 1 6 5 3 2 2, एक्सपेंड कर दिया हमने इसको, एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से हमने एक्सपेंड किया। तो हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़, इसको और इसको छोड़ दो, क्या आ जाएगा 3 2 7 9, फिर माइनस 5 ये और ये 1 6 7 9 बच गया, प्लस 2, तो यहाँ पर ये और ये छोड़ो, 1 6 3 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 3 9 जा 27 माइनस 14 माइनस 5 1 9 जा 9 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 2 1 2 जा 2 माइनस 3 6 जा 18। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर। अब है माइनर्स। माइनर्स क्या होते हैं हमारे पास, माइनर क्या होंगे, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई। अगर हम बात करें जिस कॉलम में वो लाई कर रहा है, जैसे A11 का माइनर क्या होगा, MIJ, इसको AIJ एलिमेंट्स का माइनर जो होगा उसको डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें A11 का क्या होगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा A22 A32 A23 A33। ठीक है, जैसे अभी लिया था, उसको और उसको छोड़ दो, वो हमारा, और इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा M21 का बताओ, M21 कहाँ है, पहले A21 ढूंढो, ये रहा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बच गया A12 32 A13 33। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब एक होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, जो माइनर आया है उसके साथ साइन पुट करना, साइन लगाना माइनस AIJ। तो AIJ का फॉर्मूला हम कह सकते हैं ये होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है, तो A21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 3, और इसको 2 1 के जो फैक्टर आए थे ये वाले एज इट इज़ लिख दिए, या फिर MIJ से जो वैल्यू आएगी वो हम ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमने A मैट्रिक्स लिया 2 2 4 4, 2 4 जा 8 4 2 जा 8, सोल्व किया तो 0 आ गया, इट मीन्स ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 आए तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर। ए की वैल्यू है 1 5 7 8, तो हमारे पास इसको सोल्व किया, 1 8 ज़ा 8 माइनस 7 5 ज़ा 35 माइनस 27 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ स्टार्ट द एप्लीकेशन एक्सरसाइज 6.1। 6.1 स्टूडेंट शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ये वाला चैप्टर करा दीजिए, ठीक है, कभी कोई चैप्टर की। तो डियर स्टूडेंट मैं धीरे धीरे करा रही हूँ। एक्चुअली आई एम अ प्राइमरी टीचर, ठीक है, पीआरटी टीचर हूँ, तो मैं बीच बीच में डालती रहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है। ए की वैल्यू इज दिस, डिटर्मिनेंट ए आ गया 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12, तो हमने इसको सोल्व किया, 14 विल बी द आंसर। देन आपके पास है लेट ए इज इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4, तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/12। एलसीएम लिया दिस, तो 12 माइनस 10, तो आप क्या आ गया 2/120, 1/60 विल बी योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये गिवन है, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इससे इससे। अब इसमें देखो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 1 तो किसी स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने स्क्वायर मान लिया, तो हमारे पास हो गई ये आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। और ये एक आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 विल बी द आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इफ ये डिटर्मिनेंट गिवन है इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें पता है 4 5 जा 20 और 3x को 3x से करेंगे, 3 को x से, माइनस है पहले, माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 20 माइनस 12, x की वैल्यू आ गई आपकी -4। नाउ इफ दिस इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई की, ठीक है, जहाँ पर भी पहले से और माइनस हो वहाँ पर ब्रैकेट ले लीजिए ताकि ईजी हो जाए। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू -1/2, ये 1/2 और -3। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, इफ 2 4 4 1 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये ऐसे नहीं लेंगे हम, कई बार हमें ध्यान रहेगा कि मैट्रिक्स वाला ले लें, 2 इज इक्वल टू 2x, ये इसके इक्वल है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट का साइन है, जब हमारे पास मॉड्यूलस बना हुआ है, डिटर्मिनेंट का साइन है, तो हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इससे माइनस इसके इसके, तो आप सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3, दैट विल बी द आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज write the minors and cofactor of each element of the first column of the following matrix and evaluate the determinants in equal cases। अब आपके पास ये गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, देखो माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, किसके, फर्स्ट कॉलम के। पहले मैं आपको सबके निकाल के दिखा देती हूँ एक बार कैसे निकालने हैं, ठीक है, 2 वाले के। देखो माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं, फर्स्टली आपके पास क्या आएगा, इसका ये डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर लेना डियर, ठीक है, जो मैट्रिक्स में इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना लेंगे, तो आपके पास M11 क्या आ जाएगा, -11, जो एलिमेंट है हमारे पास ये 5 है A11, 20 है A12, ये है हमारे पास A21 और देन A22 है -1, ठीक है। तो M11 क्या हो जाएगा आपका, इसको और इसको छोड़ दो -1 डायरेक्टली, 1 2 क्या हो जाएगा, 1 2 इसको और इसको छोड़ दो, ये बच जाएगा, 2 1 क्या होगा, इसको और इसको छोड़ो 20, 2 2 क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ो 5, ठीक है। और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर जैसे हमें A11 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर I + j, 1 + 1 इंटू ये वाला -1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू -1 -1, ये 1 2 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू यहाँ से क्या था 0 0 ही आएगा, 2 1 क्या लगाएंगे, -1 की पावर 2 + 1 इंटू 20 है, ठीक है, तो यहाँ आ गया -20। तो जो इवन है तो उसमें एज इट इज़ आ जाता है। देखो इवन वाले जो केसेस है, अगर इनको जोड़ के इवन बन रहा है तो माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, और नहीं तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसने कहा था हमें फर्स्ट कॉलम के बताने, फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये 2 है,
A11 और A21, तो इसके आंसर लिख दिया हमने यहाँ से A11 M11 और यहाँ से आ गया हमारे पास M21 20। ऐसे इनके कोफैक्टर निकाल दिए जहाँ लिखे होते, इसी क्वेश्चन में निकाले मैंने सारे, ताकि थोड़ा सा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमें लेने हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी, यहाँ 0 ही है, -5 विल बी द आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, ये 3 ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। तो हमने हर किसी में जब A मानेंगे तो इसको चेंज कर लेना है पहली बात तो, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स में गिवन है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो। फिर हमें फर्स्ट कॉलम बताना है, फर्स्ट कॉलम में हमें मीन्स ये निकालना है A11 A21 A31 के एलिमेंट्स जो हमारे पास है उनके माइनर्स निकालने हैं और उन्हीं के कोफैक्टर, ठीक है। तो अब माइनर कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास M11 की बात आए तो हम कैसे निकालेंगे। M11 डियर क्या होगा, इसको और इसको छोड़ दीजिए, ये बच जाएगा -1522, तो हम यही लिखेंगे -1522, तो -2 2 5 10 ये आ जाएगा। अगर हम M21 की बात करें, 21 में इसको और इसको छोड़ दीजिए, -3532, फिर A31 में जब करेंगे इसको और इसको छोड़ दीजिए आप, ये आ जाएगा हमारे पास, तो -3 -1 3 2, ठीक है। फिर इसको सोल्व हमें वैसे ही करना है, डिटर्मिनेंट को -1 की 2 से मल्टीप्लाई, -2 5 जा 10, ऐसे ही सोल्व कर दिया। अब इसके कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, और कोफैक्टर को तो कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। अगर स्मॉल a है उसका मतलब होता है एलिमेंट्स, तो -1 की पावर 1 + 1 लगाया हमने इनटू में एज इट इज़, -12 आ गया। फिर हमारे पास 2 1 है, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया अगर ओड बन रही है इनकी पावर 2 + 1 3, तो इन दोनों का आपस में साइन चेंज हो जाएगा, और 3 1 4 बन रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास सेम इसी की तरह है, 1 1 1 ABC BC CA AB। तो इसमें हमने क्या किया, इसको A लेट कर लिया, M11 निकाला, इसको और इसको छोड़ा, फिर ये निकाला तो इसको और इसको छोड़ दिया, फिर हमने ये वाला निकाला 3 1, तो इसको और इसको छोड़ दिया, ठीक है। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, एज इट इज़। अब M11 से जब A11 है तो मीन्स सेम होगा, ठीक है, लेकिन A21 जो होगा इसका अपोजिट होगा, क्योंकि इन दोनों की पावर क्या बन रही है, ऑड। अब 3 1 पॉजिटिव है तो ये आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या किया हमने इसको इससे सॉल्व कर लिया, सिंपल लिया है 1 इंटू जो हमारे पास ये कोफैक्टर ले लिए हमने। देखो हमने क्या किया, ये एज इट इज़ लेके यही वाला कॉलम और इसी के कोफैक्टर्स ले लिए। आप डिटर्मिनेंट्स जो है आपके पास बहुत वे हैं, मीन्स आप 6 तरीके से निकाल सकते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से। पहले हमने रो 1 से निकाला, इस वाले में कॉलम 1 से कर दिया क्योंकि उसके कोफैक्टर थे। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A11 इंटू कैपिटल A11, A22 2 A12 ये आ गया, आपके 2 1 ये आ गया, और फिर इसके ये ले लिया हमने, ठीक है, कोफैक्टर। फिर हमारे पास 1 इंटू A31, इनको सॉल्व कर दिया सिंपली, कुछ कट वट नहीं हो रहा, दैट विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोफैक्टर और माइनर्स हमें राइट डाउन करने हैं इसके, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं इनको ताकि वो आपको इजी हो जाए, 3 2 1 1 2 5। फिर माइनर कैसे निकलेंगे, M11 क्या, इसको और इसको छोड़ा, ये बच गया, ठीक है। M12 में हमने क्या किया, इसको और इसको छोड़ा तो आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया इसमें, फिर हमने इसमें M13 में इसको और इसको छोड़ा, आ गया हमारे पास। फिर 2 1 में इसको और इसको छोड़ दिया, फिर 2 2 ये वाला एलिमेंट है 3, इस वाली पूरी लाइन को आपस में वहाँ से दोनों साइड से उसको कट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमने जो पीछे कर लिए हैं डियर, ऐसे ही हम सभी फाइंड आउट करते जाएंगे पूरे के पूरे माइनर्स A33 तक, और कोफैक्टर में डायरेक्ट करना है आपने अब, ठीक है। रूल समझ में आ गया, एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, AIJ इज इक्वल टू I रेज टू पावर M 1 रेज टू पावर -1 की रेज टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो ये जो है अगर इवन वालों में एज इट इज लिख दो और ओड वालों में साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है।
बाकी कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह ही। फिफ्थ है आपके पास, इवेलुएट करना है दिस डिटर्मिनेंट ए, हमने इसको माना हुआ है लेट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू, देखो हमने ये लिया कॉलम 1 से एक्सपेंड किया हमने, तो 1 इंटू ये और ये छोड़ दीजिए, ये आ गया बी सी सी प्लस ए प्लस बी। अब -1 क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 2 1 ओड है, तो इस साइन चेंज हो जाएगा। -1 इसको और इसको छोड़ दिया, ए सी बी प्लस सी सी ए प्लस बी, फिर इस ए है आपका, इसको और इसको छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, बी की पहले ए प्लस बी से की, फिर सी की इससे करी माइनस में, ऐसे ही इसकी की, फिर आपस में सारे के सारे कट हो रहे हैं, 0 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आपके पास है ये गिवन है, इसमें भी हमने सेम किया है बिल्कुल एज इट इज़। इसमें रो 1 से एक्सपेंड किया है, रो 1 से जब एक्सपेंड करेंगे 1 एज इट इज़, ये और ये छोड़ दिया 4y 6z, फिर हमने -3, क्योंकि ये ओड है, -3 इसको और इसको छोड़ दो, 2x 6y z बच जाएगा। फिर 3 वाले में इसको और इसको छोड़ दो, 2x 4y बच जाएगा। सोल्व करने के बाद सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6x - 2z। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, थर्ड पार्ट जो है हमने इसको ए माना, इसको भी हमने रो 1 से एक्सपेंड किया है। सिंपली रो से एक्सपेंड करने के बाद इनमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लग सकती है डिटर्मिनेंट्स की, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन वाले, क्योंकि अब इसी एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हम इसी मेथड से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेपर में आप जो मर्जी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, और जो आपके टीचर्स करा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हर बार ठीक हूँ। तो आपके पास है डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे। एक्स रो 1 से किया, 1 इंटू दिस, फिर -3 इंटू इसको और इसको छोड़ा, +5 इंटू इसको और इसको छोड़ा, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सिंपली आपका आंसर आ गया। नाउ द फोर्थ पार्ट इज लेट ए इज इक्वल टू दिस। इसमें भी हमने क्या किया, रो 1 से एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करते टाइम हमें ध्यान रखना है साइन का, जैसे हम इसमें आ गए, ये ओड बन रही है इसकी पावर A12, तो हमारा माइनस आ जाएगा, बाकी में प्लस, बाकी उसको उस एलिमेंट वाले को सब कुछ छोड़ दो, इधर से रो भी और कॉलम भी, तो ये बच जाएगा। जब 2 वाले में किया, ये और ये छोड़ दीजिए, 3 8 2 3 बच गया, फिर इसको, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज लेट ए इज इक्वल टू दिस। इसमें भी हमारा सेम है, हमने इसमें भी रो 1 से एक्सपैंड किया है। इसमें देखो मैंने साइन चेंज कर दिया, 2 एज इट इज़ किया था ना यहाँ पर, फिर ये प्लस कर दिया, माइनस से प्लस हो गया, +3 इंटू दिस, फिर +5 इंटू दिस। ज़रूरी नहीं है कि हमें बार बार में माइनर को फैक्टर निकालें, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज a इज इक्वल टू b प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए दिस दिस दिस। सेम क्वेश्चन सेम वे करने का, इसको इसको किया, फिर हमने इसको और इसको किया, -a, इसको और इसको छोड़ दिया, उससे रिलेटेड रो और कॉलम पूरा छोड़ दीजिए, जो बच गया वो लिख देंगे। +a में भी इन दोनों को छोड़ दीजिए, बच गया। फिर हमारे पास आ गया b प्लस सी, इनको सॉल्व किया, ऐसे ही इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, सिंपली वी विल गेट द आंसर 4abc। बाकी सारे कट हो जाएंगे, एक abc ये बचा है, एक abc ये, एक abc ये बच गया, और एक abc ये, 4abc हमारे पास बचेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेवेंथ पार्ट, 219 दिस एक्सपैंड किया हमने इसको रो 1 से। जो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी बहुत इजी है, सेम वे है, कोई भी अलग वे नहीं है करने का। जो हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि वो सिंगुलर है। सिंगुलर की कंडीशन बताई मैंने, सिंगुलर कब होता है, जब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर वो 0 के इक्वल है, सिंगुलर है, तो x की वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास गिवन है, हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर लिया सबसे पहले, तो लेट किया इसको a, डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया। डिटर्मिनेंट a हमने फाइंड आउट किया, 5 - x की 4 से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ गया 18 - 6x। अब हमारे पास ये गिवन है, ये सिंगुलर है,
तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 सॉरी 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सिंपली। नाउ ये भी क्वेश्चन सेम है, बस ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसमें भी हमने लेट कर लिया कि दिस इज ए, एक्सपैंड कर दिया हमने रो 1 से। जब हमने एक्सपैंड किया इसको छोड़ा, फिर माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा बीच में, इसको छोड़ दिया, +3 इसको छोड़ा, ये बीच वाले बच गए। अब ये आ गया 6 + 2 और यहाँ से +2, 3 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे +3, फिर इससे मल्टीप्लाई करी, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 8 माइनस 8x सोल्व करने के बाद। सिंगुलर मैट्रिक्स हमें गिवन है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल है 0 के, तो 8 माइनस 8x इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये x की वैल्यू आ गई 1। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।